क्या आपने कभी किसी दोस्त के साथ किस्मत और अपनी मर्जी पर बहस की है? यह एक ऐसी बहस है जो शायद हर किसी ने कभी न कभी की होगी। कभी चाय की टपरी पर, कभी किसी पार्क में, या फिर किसी लंबी वॉक के दौरान। हम सबके मन में यह सवाल उठता है, क्या हमारी जिंदगी पहले से तय है या हम खुद अपनी किस्मत लिख सकते हैं? एक दोस्त अक्सर कहता है, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। उसके लिए जिंदगी एक किताब की तरह है जिसके पन्ने पहले से लिखे हुए हैं। चाहे हम कुछ भी कर लें, आखिर में वही होगा जो किस्मत में लिखा है। ऐसे लोग अक्सर छोटी बड़ी घटनाओं को डेस्टिनी या भाग्य का नाम दे देते हैं। चाहे कोई एग्जाम क्लियर हो जाए या कोई ट्रेन छूट जाए। वहीं दूसरा दोस्त कहता है, आप अपनी किस्मत खुद बनाते हो। उसके लिए हर दिन एक नया मौका है अपनी कहानी को नया मोड़दाश देने का। वह मानता है कि मेहनत, फैसले और हिम्मत से हम अपनी लाइफ की दिशा बदल सकते हैं। उसके लिए हर चैलेंज एक चॉइस है, एक मौका है खुद को साबित करने का। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये सोच हमारी पूरी लाइफ को प्रभावित करती है। अगर हम मान लें कि सब कुछ पहले से तय है, तो शायद हम रिस्क लेना या नए सपने देखना छोड़ दें। लेकिन अगर हम माने कि हम खुद अपनी कहानी के राइटर हैं, तो हम हर दिन कुछ नया ट्राई करने की हिम्मत जुटा सकते हैं। हमारी सोच यह तय करती है कि हम क्या पॉसिबल मानते हैं और किस हद तक अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। सोचिए, क्या हम एक पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट में एक्टर्स हैं जो बस अपने अपने डायलॉग्स बोल रहे हैं, या फिर हमारे हाथ में एक पेन है जिससे हम अपनी कहानी के अगले पन्ने खुद लिख सकते हैं? जिंदगी कई बार हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें लगता है कि सब कुछ पहले से तय है, लेकिन वहीं पर हमें यह भी एहसास होता है कि हमारे फैसले भी मायने रखते हैं। सच तो यह है कि लाइफ किस्मत और एक्शन दोनों का मिक्सचर है। कभी कभी हालात हमारे कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन हर हालात में हमारा रिएक्शन, हमारी चॉइस, हमारे एक्शन, यही हमारी कहानी को नया रंग देते हैं। किस्मत हमें मौके देती है, लेकिन उन मौकों का फायदा उठाना हमारे हाथ में है। जैसे कोई शेफ अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर एक नई डिश बनाता है, वैसे ही हम भी अपनी लाइफ के अनुभवों और फैसलों से अपनी कहानी बनाते हैं। तो आइए इस बैलेंस को समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम यह जान जाते हैं कि किस्मत और एक्शन दोनों का रोल है, तब हम अपनी लाइफ को और बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। यह समझ हमें न सिर्फ उम्मीद देती है, बल्कि हमें अपने सपनों के लिए कदम बढ़ाने की हिम्मत भी देती है। आगे हम जानेंगे कि इस बैलेंस को समझकर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज कैसे ला सकते हैं। किस्मत उन हालातों का सेट है जिनमें आप पैदा होते हैं। आपका परिवार, देश, जेनेटिक्स, ऐसी चीजें जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सोचिए, कोई बच्चा अमीर परिवार में जन्म लेता है तो कोई गरीब बस्ती में। कोई ऐसे देश में पैदा होता है जहां शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं आसानी से मिलती है, तो कोई ऐसे इलाके में जहां ये सब सपने जैसे लगते हैं। आपके माता पिता कौन हैं? आपकी स्किन का रंग क्या है? आपकी बॉडी में कौन सी बीमारियों का रिस्क है? ये सब चीजें आपके हाथ में नहीं होती। ये सब मिलकर आपकी किस्मत बनाते हैं। कुछ लोग एडवांटेज के साथ लाइफ शुरू करते हैं, दूसरे मुश्किलों के साथ। किसी के पास अच्छे स्कूल, हेल्दी खाना और सेफ माहौल होता है, तो किसी को बचपन से ही जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। किसी के पास सपोर्टिव फैमिली होती है, तो कोई अकेले ही अपनी लड़ाई लड़ता है। ये फर्क शुरुआत में ही बहुत कुछ तय कर देता है। ये फेयर नहीं है, लेकिन ये रियलिटी है। लाइफ की रेस सबके लिए एक जैसी नहीं होती। कोई पहले से ही आगे खड़ा है, तो कोई लाइन में सबसे पीछे। कई बार हम सोचते हैं कि ये सब कितना अनफेयर है, लेकिन यही सच्चाई है। दुनिया में हर किसी को एक जैसा मौका नहीं मिलता। आपकी किस्मत आपके लिए एक फ्रेम सेट करती है, जिसमें आपको अपनी लाइफ शुरू करनी होती है। ये वो पत्ते हैं जो आपको जन्म के समय मिलते हैं। जैसे ताश के खेल में हर किसी को अलग अलग पत्ते मिलते हैं, वैसे ही लाइफ में भी हर किसी की शुरुआत अलग होती है। लेकिन आपकी स्टार्टिंग पॉइंट आपकी फिनिशिंग पॉइंट नहीं है। आप कहां से शुरू करते हैं ये जरूरी है, लेकिन आप कहां पहुंचते हैं वो भी उतना ही मायने रखता है। लाइफ में बहुत कुछ आपके कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ आपके हाथ में भी होता है। आप अपने हालातों को समझकर, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को पहचानकर आगे बढ़ सकते हैं। किस्मत खेल का मैदान तय करती है, लेकिन यह तय नहीं करती कि आप कैसे खेलते हैं। आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, आप उनका कैसे इस्तेमाल करते हैं, यही असली गेम है।
गलती यह मानना है कि आपकी किस्मत एक लाइफ सेंटेंस है। अगर आप मान लें कि सब कुछ पहले से तय है, तो आप कभी कोशिश ही नहीं करेंगे। आप अपने हालातों के साथ क्या करते हैं, यही असली मायने रखता है। आपकी मेहनत, आपकी सोच और आपके फैसले यही तय करते हैं कि आप अपनी किस्मत को कैसे बदल सकते हैं। लाइफ में चैलेंजेस जरूर आएंगे, लेकिन हर चैलेंज के साथ एक नया मौका भी आता है। किस्मत आपको एक शुरुआत देती है, लेकिन आपकी कहानी आप खुद लिखते हैं। अगर किस्मत सब कुछ कंट्रोल करती, तो चॉइस बनाने की क्या जरूरत थी। हर कोई जो प्रिविलेज में पैदा होता है वह सफल नहीं होता, और हर कोई जो मुश्किलों में पैदा होता है वह फेल नहीं होता। आपकी स्टार्टिंग पॉइंट आपका एंडिंग पॉइंट तय नहीं करती। किस्मत को ब्लेम करना एक मेंटल ट्रैप है जो आपको पैसिव रखता है। जिस पल आप रियलाइज करते हैं कि आपकी चॉइस मायने रखती है, आप अपनी पावर वापस पा लेते हैं। अगर किस्मत आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है, तो कर्म आपकी जर्नी है। कर्म का मतलब है एक्शन, आपके विचार, शब्द और डेली डिसीजन। नेगेटिव विचार और शब्द नेगेटिव एक्शंस की ओर ले जाते हैं, पॉजिटिव वाले अपॉर्चुनिटीज बनाते हैं। हर छोटी चॉइस आपके फ्यूचर के लिए एक बीज है। आप हालातों के शिकार नहीं हैं, आप अपनी रियलिटी के एक्टिव क्रिएटर हैं। यह किसी एक बड़े एक्ट के बारे में नहीं है, बल्कि हजारों छोटे लगातार चॉइस के बारे में है। यह कर्म की असली पावर। लाइफ को एक कार जर्नी की तरह इमेजिन करें। किस्मत वह कार और सड़क है जिसके साथ आप शुरू करते हैं। शायद हाईवे पर एक स्पोर्ट्स कार या उबड़-खाबड़ सड़क पर एक पुरानी कार। आप अपनी स्टार्टिंग सेटअप को कंट्रोल नहीं कर सकते। कर्म है कि आप कैसे ड्राइव करते हैं, आपकी स्किल, एफर्ट और परसिस्टेंस। एक मुश्किल शुरुआत के साथ भी अच्छी ड्राइविंग आपके कोर्स को बदल सकती है। किस्मत आपको स्टेज देती है, लेकिन आपके एक्शंस परफॉर्मेंस तय करते हैं। कार या सड़क को ब्लेम करना बेकार है जब स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में हो। लोग फेलियर के लिए किस्मत को क्यों ब्लेम करते हैं? यह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से ज्यादा आसान है। किस्मत को ब्लेम करने से कड़ी मेहनत से बचा जाता है और हमें फेलियर के डर से बचाता है। यह हमें अपनी ईगो को बनाए रखने देता है, बिना असली एफर्ट के रिस्क के। यह अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने से भी आसान है, लेकिन यह माइंडसेट हमें फंसा हुआ और शक्तिहीन रखता है। हर बार जब आप किस्मत को ब्लेम करते हैं, तो आप अपनी पावर खो देते हैं। असली आजादी तब शुरू होती है जब आप अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं। भगवद गीता इस बहस को सीधे तौर पर सुलझाती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने एक्शंस पर फोकस करो, रिजल्ट्स पर नहीं। आप अपने एफर्ट को कंट्रोल करते हैं, आउटकम को नहीं। यह आपको एंजाइटी और फेलियर के डर से फ्री करता है। अपनी एनर्जी अपने कर्म में लगाओ, और जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसे छोड़ दो। एक किसान की तरह जो बीज बोता है लेकिन मौसम को कंट्रोल नहीं कर सकता, अपना बेस्ट करो और बाकी किस्मत पर छोड़ दो। मॉर्फियन साइंस पुराने ज्ञान का सपोर्ट करती है। आपकी आदतें आपकी किस्मत बनाती हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी दिखाती है कि आपका ब्रेन बार बार के एक्शन से खुद को रिवायर करता है। छोटे डेली चॉइस, आप क्या खाते हैं, पढ़ते हैं या करते हैं, समय के साथ कंपाउंड होते जाते हैं। आपकी आदतें आपके कर्म हैं जो आपके फ्यूचर को बना रहे हैं। अपनी आदतें बदलो और आप अपनी किस्मत बदल दोगे। छोटी शुरुआत करो, एक समय में एक अच्छी आदत बनाओ। आप अपनी आदतों के आर्किटेक्ट हैं और आपकी आदतें आपके फ्यूचर को बनाती हैं। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में बदलाव लाने के लिए एक्शन नहीं लेते। वे अक्सर सोचते हैं कि उनकी किस्मत ही खराब है या उनके हालात ऐसे हैं कि कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसे लोग अपनी परेशानियों का जिम्मेदार खुद को नहीं, बल्कि किस्मत, हालात या दूसरों को मानते हैं। वे सोचते हैं कि शायद कोई चमत्कार हो जाए या अचानक उनकी लाइफ बदल जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि बिना एक्शन के कुछ भी नहीं बदलता। ऐसे लोग लक का इंतजार करते रहते हैं, जैसे कोई जादू की छड़ी आकर उनकी सारी मुश्किलें दूर कर देगी। वे समय को यूं ही गुजरने देते हैं और हर दिन सोचते हैं कि कल से कुछ नया करेंगे, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं
जो अपनी लाइफ की पूरी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। वे जानते हैं कि अगर उन्हें कुछ बदलना है तो शुरुआत खुद से करनी होगी। वे बहाने नहीं बनाते, बल्कि हर मुश्किल को एक मौका मानते हैं। ऐसे लोग बहानों की बजाय एक्शन चुनते हैं। वे जानते हैं कि अगर वे खुद आगे नहीं बढ़ेंगे तो कोई और आकर उनकी लाइफ नहीं बदलेगा। वे हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हैं और धीरे धीरे बड़ी मंजिलें हासिल करते हैं। चलिए एक कहानी से समझते हैं। रोहन और समीर, दो दोस्त जो एक ही मोहल्ले में पले बढ़े, एक जैसी फैमिली, एक जैसी स्कूलिंग और एक जैसी स्टार्ट। दोनों के पास एक जैसी संभावनाएं थीं, लेकिन रोहन ने अपनी लाइफ में आने वाली हर मुश्किल का जिम्मेदार किस्मत को ठहराया। जब भी कोई चैलेंज आया, उसने कहा, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, या मेरी किस्मत ही खराब है। रोहन अपनी पुरानी आदतों में ही फंसा रहा और हर दिन वही दोहराता रहा। वहीं समीर ने हर मुश्किल को एक सीख की तरह लिया। उसने खुद को बेहतर बनाने की ठानी और मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटा। समीर ने नई नई चीजें सीखी, किताबें पढ़ी, वर्कशॉप्स अटेंड की और हर छोटी जीत को सेलिब्रेट किया। उसने कभी भी अपनी किस्मत को दोष नहीं दिया, बल्कि हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की। 10 साल बाद समीर की लाइफ पूरी तरह बदल चुकी थी। वह एक सफल बिजनेसमैन बन गया। उसका अपना घर था और लोग उसकी मिसाल देते थे। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसने लगातार एक्शन लिया, न कि सिर्फ लक का इंतजार किया। सोचिए, दोनों को किस्मत ने एक जैसी शुरुआत दी थी, जैसे दो बीज एक ही मिट्टी में बोए गए हों या दो बच्चे एक ही रेस में साथ दौड़ रहे हों। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि समीर ने एक्शन लिया और रोहन ने बहाने बनाए। आखिरकार एक्शन ने ही दोनों की मंजिलें तय की। आपकी लाइफ भी ऐसी ही है। आपके पास भी चॉइस है कि आप किस रास्ते पर चलेंगे। आप चाहें तो हालात को दोष देते रहें या फिर खुद की कमान अपने हाथ में लें। क्या आप अपनी लाइफ को सिर्फ किस्मत के भरोसे छोड़ देंगे और हर बार हालात को दोष देंगे, या फिर आप खुद स्टीयरिंग व्हील पकड़ेंगे और अपनी लाइफ की दिशा खुद तय करेंगे? फैसला आपके हाथ में है। एक्शन लीजिए और अपनी किस्मत खुद बनाइए।